जिक्र किया तो हमें भी बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि इनके बीजेपी के जितने भी टॉपर लीडरशिप थी ये सारे कह रहे थे कि दो चीजों के ऊपर बड़ा ऐलान हो सकता है, एक डेली वेजर का मुद्दा और दूसरा पहाड़ियों का। तो जब हम वहां पे पहुंचे तो हमने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि हम पूरी रैली उनकी सुनेंगे, अगर उसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं होगा तो फिर हम नारेबाजी उनके खिलाफ करेंगे। तो पूरी रैली सुनी। जब रैली अमित शाह जी का भाषण खत्म हुआ तो हमें लगा कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तब हमने बीजेपी मुर्दाबाद के वहां पे नारे भी लगाए, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, और वहां पे नारेबाजी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि बीजेपी के लिए एक संदेश कि आपको जब पॉलिटिकल रैलियां जम्मू के अंदर करनी होंगी तो आपको ये सारी चीजें भुगतान करनी पड़ेंगी। अगर आप गृह मंत्री की रैली भी नहीं रोक पाए हमें, जहां आपने पुलिस बल लगा दिया था, मुश्किल था आपका वहां तक पहुंचना। मैम आपने बसें भी आपकी वापस कर दी, रास्ते में रोक दी, फिर भी आप पहुंच गए। बिल्कुल मैम, हमारे रियासी वाले साथी अरेस्ट कर लिए गए, कटरा वाले, कठुआ वाले, सुभाष रामनगर से अरेस्ट कर लिए गए, रजौरी वाली पूरी की पूरी टीम रात को ही थाने में बिठा ली। मुझे खुद नगरोटा थाने में 4 घंटे बिठा के रखा गया, लेकिन मैं रहा। पर वो तो देश के गृह मंत्री थे, किसी एक पार्टी विशेष के तो नहीं थे। मैम शायद एडमिनिस्ट्रेशन को लगता था कि हमारी पोल खुल जाएगी, तो इसलिए पूरा तामझाम लगा दिया था। रास्ते में भी 4-5 जगह हमें रोका गया और हमें लगभग 17 से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर करना पड़ा, जो कहीं गलियों में कहीं गांव से निकल के हम वहां तक पहुंचे। तो हमने एक संदेश देना था कि अब किसी को डेली वेजर माफेगा, अगर हमारी रेगुलाइजेशन नहीं होगी तो बीजेपी का जम्मू में इलेक्शन कंटेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हमें इनके साथ कोई पॉलिटिकली लड़ाई नहीं है कि हमें इनके खिलाफ कोई इलेक्शन हमें तो सिर्फ रेगुलाइजेशन तक मतलब है। अगर ये आज रेगुलाइजेशन दे देते हैं तो ये बच जाएंगे इन चीजों से, वरना ये सारी चीजें इनको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन हमें अफसोस होता है कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, 2-2 पॉलिटिकल रैलियां संबोधित करते हैं, लेकिन उनका सारा का सारा जो भाषण है वो 370, 35A, 70 साल, 3 परिवार, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। हमने 8 साल में क्या किया उन्होंने ये नहीं बताया। 8 साल के अंदर क्या बदलाव हुआ, खासकर जम्मू की बात करूं, जम्मू से इनको बहुत बड़ा जन समर्थन मिला था। जब 25 MLA इनके जीते, जब इन्होंने 370 हटाया तो जम्मू से समर्थन हुआ था। लेकिन जम्मू वालों को आज तक क्या मिला, डेली वेजर को मिनिमम वेजेस एक्ट तक नहीं दे पाए ये लोग, और फिर सिर्फ ये कहते हैं कि पिछली 70 साल की सरकारों ने गलत किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने गलत किया तभी तो आपको मौका मिला, अगर वो गलतियां ना करते तो आपको मौका ही नहीं मिलता। आपने तो खुशी मनानी चाहिए इस बात की लोगों ने गलतियां की, आप सत्ता तक पहुंचे, लेकिन आप उन गलतियों को सुधारना आपकी जिम्मेवारी है। ये कोई आपको लाइसेंस नहीं मिल गया कि जिस रास्ते पे वो लोग चले थे, जैसे उन्होंने लोगों का शोषण किया, आप भी इसी तरीके से शोषण करते रहो। फिर आपको उनका रिजल्ट भी देख लेना चाहिए कि उनका आज उनकी हालत क्या है। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, कल आपका भी नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये आज आपके पास मौका है, इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, इसको एक सामाजिक मुद्दा समझें। जुड़ा हुआ बच्चों की एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ, बच्चों की रोजी रोटी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको जितनी जल्दी हल हो इसको जल्द हल करें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आजाद साहब के बाद जब सारे कांग्रेस मिनिस्टर इकट्ठे होकर गए कि आजाद साहब ये डेली वेजर का इशू है, इसको सॉल्व करना है, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है, टाइम पे करेंगे, हमें भी फायदा होगा। लेकिन वो ना इलेक्शन हुई, ना आजाद साहब रहे, ना डेली वेजर का कुछ हुआ। तो कहीं दोबारा ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इन सबसे कि अब आप लोग भली भांति ये समझ चुके हो कि डेली वेजर आप परेशान है, ये किसी को माफ नहीं करेगा। होशियार जी आपकी तरफ, होशियार जी क्या लगता है, भाजपा ने जो नारा लगाया कि 50+ का, डेली वेजर के समर्थन के बिना क्या 50+ का वो नारा गल्लां भी अगर सोचते ने बगैर डेली वेजर 50+ हो जाना, ਉਹਦੀ भी ट्राई करी सकते हैं, मगर असें इन्ना मौका देना नहीं है। नहीं साडा साफ स्पष्ट है, एक कार्यक्रम दा डिस्टर्ब होई आ, अगले कार्यक्रम की साडी भी तैयारी है, जिथे भी